अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो को लाइक पे क्लिक करके वीडियो कंप्लीट वॉच कर रहे हो। न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि फिर आप लोगों तक भी इस तरह के मजबूत और स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स की वीडियोस ना बर वक्त पहुंचती रहे। क्योंकि मैंने आप लोगों के थंबनेल की वीडियोस में ना कंटिन्यूसली स्टॉक की बाय कॉल दी। उस वक्त तो इंडेक्स भी लो पे था, लेकिन अब इंडेक्स की बात कर रहा हूँ तो इंडेक्स ने 1 लाख के टारगेट को हिट करा और 23,000 पॉइंट्स इससे ऊपर ही गेन कर लिए, यानी कि 1,01,000 से भी ना इंडेक्स ऊपर पे ट्रेडिंग कर रहा है। तभी तो मैंने आप लोगों को कंटिन्यूसली स्टॉक की बाय कॉल दी। मैंने आप लोगों को रोका स्टॉक को सेल करने से। इन थंबनेल की वीडियोस में तो मैंने आप लोगों को ये बात तक बोली कि अगर ये स्टॉक गिरेंगे तो फिर मुझे आप लोग ना बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ये स्टॉक तो गिरे पे गिरे जा रहे हैं और हमने तो इनको बाय करके रखा हुआ, यानी कि हमें लॉस हो रहा है। अब आप लोगों को लॉस करना बनता नहीं है, वो इसलिए कि इंडेक्स तो 1 लाख के टारगेट को हिट करके इससे भी ऊपर निकल रहे हैं और इस 40,000 पॉइंट्स की तेज़ी में, यानी कि मैंने आप लोगों को 60,000 के लेवल से बाय कॉल देना स्टॉक की स्टार्ट करी थी और 60,000 से भी इंडेक्स कितना तेज़ी से यानी कि ऊपर निकला। इसी ईयर की बात कर रहा हूँ तो इंडेक्स ने 1 लाख के टारगेट को छू लिया और इससे भी इंडेक्स ऊपर निकला है। तो जो स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ, तो अगर आप लोगों ने ये स्टॉक बाय नहीं करे हैं तो ये वीडियो कंप्लीटली देख रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो ना 8 से लेकर 9 मिनट तक की, और क्योंकि मैं आप लोगों को इस 8 से लेकर 9 मिनट की वीडियो में ना इन स्टॉक के लेवल्स दिखाकर आप लोगों को बता भी दूंगा कि इनको कौन से लेवल पर बाय करना बनता है और कौन सी कीमत पे ना आप लोग सेल करेंगे तो अच्छे पैसे ना आप लोग कमा लेंगे। क्योंकि यही वो मार्केट है, यही वो इंडेक्स है। इस साल के स्टार्ट की बात कर लेता हूँ कि जब इंडेक्स ना लो पे ट्रेड कर रहा था, ज़्यादा स्टॉक की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी। उस वक्त तो स्टॉक्स भी ना यानी कि लो पे ट्रेड कर रहे थे और ज़्यादातर ना मैंने आप लोगों को KC 100 के स्टॉक की बाय कॉल दी थी कि आप लोग KC 100 के स्टॉक्स में एंट्री मारते रहें। अब मैं इस साल के स्टार्ट की बात कर रहा हूँ तो मैं फरवरी से बात का आगाज़ कर लेता हूँ, जनवरी और फरवरी के मंथ से। तो उस वक्त तो इंडेक्स ना 62, 64, 65 तक के लेवल पे था, यानी कि इंडेक्स ना 60s में ट्रेडिंग कर रहा था। और जब ये साल एंड हो रहा है तो अब तो इंडेक्स ने 1 लाख के टारगेट को छू लिया, हिट कर लिया और 23 से इससे ऊपर निकल रहा है। तभी तो मैंने आप लोगों को इन थंबनेल की वीडियोस में स्टॉक को सेल करने का बोला ही नहीं। उस वक्त तो इंडेक्स आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि थंबनेल में 90 लिखा हुआ आ रहा है, तो इंडेक्स तो 90 के लेवल पे ट्रेडिंग कर रहा था और 90 पे ना इंडेक्स आके रुक रहा था। तो 23 से इंडेक्स के स्टॉक्स ना बढ़ रहे थे। और इंडेक्स के स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ तो एक कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ। इस वीडियो को लाजमी लाइक पे क्लिक कर दिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि ये वीडियो ना और ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे बढ़े। और इतनी भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो लाजमी बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर लें ताकि फिर आप लोगों तक आने वाली वीडियोस का ना बर वक्त नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो PSO की बात कर लेता हूँ ना। मैंने क्यों आप लोगों को PSO को सेल करने का नहीं बोला, मैंने आप लोगों को सिर्फ होल्डिंग का बोला ना कि आप लोग बाय करते हैं हर कीमत पे इस कंपनी के स्टॉक को खरीदें। क्योंकि उस वक्त ना PSO फंस सा रहा था, यानी कि रुक रहा था, बढ़ नहीं पा रहा था और भारी रेजिस्टेंस एरिया के पास ना जाके ट्रेड करता था। फिर ये स्टॉक ना गिरे पे गिरे जा रहा था, यानी कि मई जून के मंथ की बात कर लेता हूँ ना, PSO की बात कर रहा हूँ तो उस वक्त तो 180 रुपये तक के रेट्स पे PSO आके ट्रेड कर रहा था। और 23 से फिर ये स्टॉक जो ऊपर निकला है तो इसको तो अपर कैप भी लगे। सारे रेजिस्टेंस एरियाज को ना PSO ने ब्रेक करा और कितना 23 से आप लोगों ने देख लिया कि उठान दिखने में आई है। मैंने आप लोगों को बाय का बोला, मैंने आप लोगों को होल्डिंग का बोला। 180 रुपये तक तो मैंने कंटिन्यूसली बाय का बोला, लेकिन जब ये स्टॉक प्रॉफिट टेकिंग की वजह से गिरा ना, यानी कि 204-6 रुपये तक की बात कर लेता हूँ, यानी कि 200 पे ये स्टॉक ना आ चुका था। उस वक्त ये गिरा पे ज़्यादातर लोग डरे और घबराएं कि ऐसा ना हो कि ये स्टॉक ना अगेन आ जाए। उन्हीं लेवल्स पे जो कि इस कंपनी के स्टॉक के बनते थे अगस्त सितंबर के मंथ की बात कर रहा हूँ ना, PSO के तो 155 रुपये से लेके ना 165 रुपये तक के रेट्स पे ना PSO ट्रेड कर रहा था। और आप लोग अब देख लेके 290 पे ये स्टॉक निकल चुका है। तो अगर आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक को बाय करना है तो मैं एक रेट ना आप लोगों को, और टारगेट है बेसिकली ये, जो कि मैंने अपनी वर्किंग करी है और मुझे टेक्निकल्स को देखते हुए ना ये लग रहा है, क्योंकि मैंने वॉल्यूम्स कैलकुलेट करे हैं कि अगर इतनी वॉल्यूम्स लगते रहते हैं ना इस कंपनी के स्टॉक में डेली बेसिस पे, यानी कि 55 लाख तक के, 60 लाख तक के, 70 लाख तक के भी लगते हैं ना वॉल्यूम्स, तो ये स्टॉक बिल्कुल तेज़ी से उठते हुए ना 340 रुपये से लेके 350 रुपये तक के टारगेट को हिट करेगा। तो ये टारगेट इस कंपनी के स्टॉक का बनता है 350 रुपये तक का। अब एक और कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ। सवाल ज़्यादा लोगों के आए हुए थे कि इस कंपनी के स्टॉक का लाजमी आप अपनी वीडियो में बता दीजिएगा जो आप बनाएंगे नेक्स्ट। तो इस कंपनी के स्टॉक का नेम है AGP में लगते हैं वॉल्यूम्स कितना तेज़ी से इस कंपनी के स्टॉक को बढ़ा रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि ना, जब मैंने आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दी थी ना, उस वक्त तो बहुत सस्ता ये स्टॉक मिल रहा था। फार्मा सेक्टर में कंपनी आती है। मैंने सल्ले को आप लोगों को सेल का बोला कि सल्ले को सेल लाजमी कर दें, आप लोग उसको बाय कर लें। लेकिन सल्ले के अगेंस्ट अगर मैं कंपेयर कर लेता हूँ ना AGP, तो ज़बरदस्त प्रॉफिट्स ना और गेंस AGP ना आप लोगों को दे दिए। 90-94 रुपये के रेट पे ये स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा था। अगस्त सितंबर तक ये स्टॉक ना आप लोगों को सस्ता मिल रहा था और सितंबर के बाद तो कितना तेज़ी से स्टॉक ने बुलिश ट्रेंड पकड़ा है और फिर तो ये ऊपर से ऊपर निकला है। अपर कैप भी लगे, कुछ ज़्यादा लोग चढ़े हाई रेट्स पे, लेकिन फिर भी सबकी बारी आ चुकी है। तो आप सबको ये कह दे रहा हूँ कि इस तरह की मजबूत कंपनीज़ के स्टॉक्स में ना हमेशा पैसे अच्छे आप लोगों के बनेंगे।
और तभी तो मैंने आप लोगों को इस चैनल पे ना स्टॉक की बाय कॉल देना स्टार्ट करी थी। अगर मैं साल पहले की बात कर लेता हूँ, उस वक्त तो ना सब्सक्राइबर थे इस चैनल पे, ना वॉच टाइम था, यानी कि ज़्यादातर लोग ना मेरी वीडियोस को वॉच ही नहीं कर रहे थे। और उस वक्त तो आप लोग खुद भी देख रहे थे कि मैंने बिल्कुल चैनल ना न्यू बनाना स्टार्ट करा था। मैंने आप लोगों को फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के ना टेक्निकल लेवल्स दिखा रहा था कि आप लोग इस रेट पे इस कंपनी के स्टॉक को बाय करें। मैंने स्टार्ट की बात कर रहा हूँ तो मैंने आप लोगों को पीपीएल, ओएडीसी, ईफर्ट, मारी और एक कंपनी सासगार, वो तो उस वक्त बहुत सस्ता ट्रेड कर रहा था, मैंने खुद एंट्री मारी थी 60-70 रुपये के रेट्स पे बात कर रहा हूँ। साल पहले की बात कर रहा हूँ, अभी चैनल में मैंने बनाया था ना न्यू, क्योंकि मेरे इस चैनल पे ना सासगार की वीडियो अपलोड है, तो लाजमी ना आप लोग सासगार की वीडियो को देखें कि वो कहाँ पे ट्रेड कर रहा था, मैंने क्या बात है आप लोग को बताई थी कि किस तरह सासगार 23 ऊपर निकलेगा और कब ये जाएगा 500 के रेट्स पे, और फिर ये अगर मजीद निकलता है तो ये 700-800 रुपये तक तो पहुँचेगा। लेकिन एक साल के अंदर सासगार ने आप लोगों को यानी कि हज़ारों से लेकर लाखों रुपये तक के, बल्कि ज़्यादातर लोगों ने अगर ज़्यादा क्वांटिटी में इस कंपनी के स्टॉक को बाय करा, क्योंकि वॉल्यूम उस वक्त तो लग रहे थे सासगार में अच्छे। इन थंबनेल की वीडियोस को आप लोग देख लीजिएगा कि सासगार कहाँ पे ट्रेड कर रहा था। कुछ मंथ पहले मैंने वीडियो से बना के अपलोड करी थी, और अगर आप लोग उस वक्त से कंपेयर कर लेते हैं तो कितने अच्छे प्रॉफिट्स, यानी कि अगर आप लोगों ने 80 रुपये, 100 रुपये, 150, 200 रुपये, 500, 600 रुपये, 800 रुपये तक के रेट्स पे अगर बाय करा तो कितना तेज़ी से बढ़ता हुआ ना 1200 रुपये तक गया। और 1200 रुपये से भी ये स्टॉक बिल्कुल ऊपर जाएगा, क्योंकि बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ें आ रही हैं इस कंपनी के स्टॉक के हवाले से, तभी तो ये स्टॉक ना अपने लेवल्स को मेंटेन कर रहे हैं और अपना रेट सस्टेन कर रहे हैं। तो मुझे बात याद आई ना, तो तभी मैंने आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक का बता दिया। तो अगर आप लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को बाय करा मेरी पिछली वीडियोस को देखते हुए, तो आप लोगों को तो बहुत अच्छे प्रॉफिट्स ये देगी। इसके अलावा एक और कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ ना, कि इस कंपनी के स्टॉक को क्यों होल्डिंग करना बनता है। 2-3 लोगों के सवाल कमेंट सेक्शन में आए हुए थे। अटक रिफाइनरी ATRL की बात कर रहा हूँ ना, कि होल्डिंग करना क्यों बनता है, क्यों हम इस कंपनी के स्टॉक को होल्ड करें, फिर ऐसा ना हो कि ये स्टॉक नीचे निकल जाए, यानी कि फिर ये वापसी आ जाए 350 रुपये, 320 तक के रेट्स पे। मैं आप लोगों को होल्डिंग करना इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि KC 100 के स्टॉक्स में आप लोग देख रहे हैं कि उठान देखी जा रही है, और 23 से इंडेक्स ना बुलिश ट्रेंड में दाखिल है। तो अगर आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मारनी हो तो बिल्कुल आप लोग मारें, क्योंकि मैं आप लोगों को करंट रेट्स पर भी ना बाय का इसीलिए बोल रहा हूँ कि 540 रुपये तक का रेट तो इस कंपनी के स्टॉक ने देख लिया। तो अगर आप लोग करंट रेट्स पर भी इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मारते हैं ना ATRL में, तो आप लोग बहुत अच्छे प्रॉफिट्स कमा लेंगे। तभी तो मैंने आप लोगों को जो भी स्टॉक की बाय कॉल दी है, तो मैं आप लोगों को लेवल्स तक बता रहा हूँ। मैं आप लोगों को टेक्निकल चार्ट्स भी ना इसीलिए दिखा रहा हूँ कि अगर टेक्निकल चार्ट्स को भी आप लोग देख लेंगे तो आप लोग ना बहुत अच्छे पैसे इस मार्केट से कमा लेंगे, क्योंकि इंडेक्स पूरा 1 लाख हो चुका है, और अब तो 1 लाख से ऊपर पे इंडेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, और ये तेज़ी बिल्कुल आना थी। मैं तभी तो आप लोगों को स्टॉक को ना कंटिन्यूसली बाय का बोला, मैंने आप लोगों को सेल का नहीं बोला। अगर कोई स्टॉक आप लोगों ने मजबूत कंपनी का बाय कर रखा है ना, मेरी कोई पिछली वीडियोस को देखते हुए, ऐसे कि ज़्यादा लोगों की बारी नहीं आ पा रही है CPHL में या इसके अलावा स्पेल की, मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी, क्योंकि इन सारी कंपनीज़ के स्टॉक्स ने अपने टारगेट्स भी हिट करे। अब टारगेट्स हिट करने की बात कर रहा हूँ तो ये 2 थंबनेल की वीडियोस, और इस कंपनी के स्टॉक का नेम है FFBL, फौजी फर्टिलाइजर्स बिन कासिम लिमिटेड, कि कितनी ज़बरदस्त तेज़ी आप लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक में 1 साल के अंदर देख ली। इस तरह सासगार 23 से बढ़ा ना, उस तरह से FFBL भी 23 से बढ़ा। एक टारगेट मैं आप लोगों को FFBL का दे दे रहा हूँ, जो कि बनता है 90 रुपये तक का, यानी कि 88 से लेके 90 रुपये तक के टारगेट्स को ये स्टॉक बिल्कुल हिट करे। अभी भी ना आप लोग FFBL में एंट्री मार सकते हैं, क्योंकि टारगेट्स की बात कर रहा हूँ तो अब एक कंपनी का नेम और जहन में आ गया। तो इस कंपनी के स्टॉक का भी ना मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को बाय नहीं करा तो एक गोल्डन चांस ना आप लोगों ने मिस कर दिया। तो मैंने कल ना वीडियो बना के अपलोड करी TSCCL, ठट्टा सीमेंट कंपनी लिमिटेड के। इस कंपनी के स्टॉक का आप लोग बाय कर लेते तो आप लोग हज़ारों से लेकर लाखों रुपए तक के प्रॉफिट्स अच्छे कमा लेते, क्योंकि इस कंपनी के स्टॉक की अर्निंग्स बढ़ते ही कितना तेज़ी से, यानी कि अपर कैप लगे और लाखों शेयर्स के लगे। वॉल्यूम्स तकरीबन 8-9 मंथ पहले की बात कर रहा हूँ ना, कि जब ठट्टा सीमेंट बहुत लो पे ट्रेड कर रहा था, यानी कि 37-38 रुपये तक के रेट्स पे था। उस वक्त तो 2 से लेकर 3 लोगों ने बहस करी मुझसे कमेंट सेक्शन में कि स्टॉक तो नहीं बढ़ पा रहा, आपने तो हमें दिलवा दिया और ये स्टॉक तो गिरे पे गिरे जा रहा है। तो उस वक्त तो TSCCL ना 38 रुपये से लेके 39 रुपये तक गया था, और फिर प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ये स्टॉक बिल्ड करता हुआ 4 से लेके 5 रुपये तक निकाल दिए, और नीचे की तरफ ये आता हुआ ना 34 रुपये की सपोर्ट ली। कितना तेज़ी से आप लोगों ने देख लिया कि बाउंस बैक आया, और फिर इसको अपर कैप भी लगे। अब देख लें वो लोग कि जिन लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को बाई नहीं करा, मिसाल सामने आप लोगों के मौजूद है। इसके अलावा ना मैं आप लोगों को 2 स्टॉक के लेवल्स और बता रहा हूँ कि दोनों स्टॉक्स के टारगेट्स क्या बनते हैं, तो ये वीडियो कंप्लीटली वॉच करें और इन दोनों स्टॉक के लेवल्स देखते हुए समझ लें कि कौन से रेट्स थे और कौन सी कीमत पर इन दोनों स्टॉक को बाय करना बनता है। हाँ, अगर आप लोगों ने बाय कर रखे तो फिर आप लोग सेल मत करिएगा, लेकिन ये वीडियो कंप्लीट देख लें। कुछ मंथ की अगर आप लोगों ने होल्डिंग कर ली ना इन दोनों कंपनीज के स्टॉक्स में, तो आप लोग ज़बरदस्त पैसे कमा लेंगे। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक है। सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की वजह से और इंटरेस्ट रेट हाई की वजह से ना इस कंपनी की अर्निंग्स कम हुई है।
अगर आप लोग 1.5 से लेकर 2 मंथ तक की होल्डिंग कर लेते हैं ना इस कंपनी के स्टॉक को बाय करके, क्योंकि ये स्टॉक ना बढ़ नहीं पा रहा, ज़्यादातर स्टॉक बढ़ चुके हैं और 23 से ऊपर निकल रहे, लेकिन इस कंपनी के स्टॉक का बना हुआ है 38 रुपये तक का ना भारी रेस्टेंस एरिया। अगर ये इस रेस्टेंस एरिया को ब्रेक करने में हो गया ना कामयाब विद वॉल्यूम्स, तो फिर ये बहुत तेजी से ऊपर निकलेगा और फिर मुमकिन है कि ये स्टॉक ना आप लोगों के हाथ ना आए और 1 से लेकर 2 अपर कैप लगने की देर है, और लगते अपर कैप ना इस कंपनी के शेयर को अगेन इन्हीं रेट्स पे ले आएंगे जो इसके बनते हैं 88 से लेकर 92 रुपये तक के। मैं तभी तो आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक को बाय करने का बोल रहा हूँ। तो लाजमी अगर आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक को बाय करना है तो अभी से आप लोग बाय कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी ये स्टॉक ना इतना नहीं बढ़ा है। मैं तो आप लोगों को 30 से लेकर ना 32 रुपये तक के रेट्स पे ना इसकी बाय कॉल दे रहा था, सिर्फ 6 से लेकर ना 6.5 रुपये ये स्टॉक बढ़ा है और ये इस तरह ही बढ़ता रहेगा। लेकिन जैसे ही ये अपने 52 रुपये के रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करेगा ना विद वॉल्यूम्स ईपीसीएल एग्रो पॉलीमर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, तो फिर ये बहुत तेजी से उठेगा और फिर मुमकिन है कि स्टॉक ना आप लोगों के हाथ ना आए, क्योंकि एक दफ़ा इस कंपनी के स्टॉक में वॉल्यूम लग गए ना किसी भी कीमत पे, या अगर ये रेजिस्टेंस एरिया पे आता है ना 50 से लेके 52 रुपये तक के, और इस रेजिस्टेंस एरिया पे लगते हैं वॉल्यूम्स, इस कंपनी की अर्निंग्स भी तेजी से बढ़ जाएंगी और फिर ये स्टॉक ना तेजी से ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इस कंपनी की ना अर्निंग्स बढ़ना ज़रूरी है, उसके बाद इस शेयर में ना आप लोग तेजी से बुलिश टर्न और बुल रन देखेंगे। तभी तो मैं आप लोगों को अभी से इस कंपनी के स्टॉक को ना बाय करने का बोल रहा हूँ। तो आप एक और कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ ना, स्टील सेक्टर का स्टॉक है, बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है ये। अगर आप लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री नहीं मारी है तो ये वीडियो कंप्लीटली देख रहे हैं, 2 से लेके 3 मिनट तक की ये वीडियो है, और मैं इस वीडियो में ना आप लोगों को मुगल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के एनालिसिस दिखाता हूँ कि 73 रुपये तक के रेट्स पे ना ये स्टॉक आगे ट्रेड कर रहा है। लेकिन लास्ट डे में जिस तरह से जुम्मे का डे एंड होते हुए इस कंपनी के स्टॉक में लगे हैं ना वॉल्यूम्स, यानी कि 8.5 से लेकर 9 लाख तक के वॉल्यूम लगे डे एंड होते हुए, और लगते वॉल्यूम्स ना इस कंपनी के स्टॉक को तेजी से बढ़ा के और उठा के ना ऊपर से ऊपर लेके गए। क्योंकि जितनी भी स्टॉक की मैंने आप लोगों को अपनी स्टार्ट से लेकर ना अब तक इस वीडियो में बाय कॉल दी है ना, तो आप लोगों को लाजमी ने स्टॉक को बाय करना है। आप लोगों को बाय करके होल्डिंग कर लेना है, सेल नहीं करना, कोई कुछ भी कहता रहे, क्योंकि ज़्यादातर लोग ना आप लोगों को वो बेकार स्टॉक्स दिलवा रहे हैं, यानी कि लगते हैं वॉल्यूम्स ना आप लोग उन्हीं स्टॉक में एंट्री मार रहे हैं वॉल्यूम को देखते हुए कि स्टॉक तो बड़े बड़े जा रहा है। अब ज़्यादातर लोग फंसे हुए हैं, यानी कि उन स्टॉक को ना बाय करके फंसे हुए हैं, तो वो स्टॉक में से ना लोग निकल नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर आप लोगों को कभी भी किसी ऐसी कंपनी के स्टॉक में लॉस हो रहा है ना, तो उस कंपनी की अर्निंग्स नहीं है तो वो शेयर का खाक बढ़ेगा। तो लाजमी आप लोग को उस स्टॉक को सेल करके ना, मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि मुगल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड ना बहुत तेजी से ऊपर निकलेगा, क्योंकि जिस रेट को इस कंपनी के स्टॉक ने सपोर्ट बना के तेजी से उससे ऊपर उठाया ना, वो इसका बन चुका है 60 से लेकर ना 62-64 रुपये तक का, यानी कि 60 से ये स्टॉक ना उठता हुआ अब 70 में जाके ट्रेड कर रहा है। तो तभी तो मैं आप लोगों को अगेन इस कंपनी के स्टॉक को बाय करने का बोल रहा हूँ। बस जैसे ही अपने रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करेगा ना विद वॉल्यूम्स मुगल आयरन स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो फिर तो ये बहुत तेजी से ऊपर निकलेगा, यानी कि 82 रुपये तक के रेजिस्टेंस एरिया को इस कंपनी के स्टॉक को ब्रेक करना लाजमी है। अगर 80s में आके ट्रेडिंग करने लग गया ना विद वॉल्यूम्स, आप लोग अपने माइंड में ये रख लें कि लगते वॉल्यूम्स लाजमी इस कंपनी के शेयर को बढ़ाएंगे, क्योंकि ये स्टॉक भी नहीं बढ़ा है। और जो कि मैंने आप लोगों को ईपीसीएल की बाय कॉल दी ना, तो आप लोग ऐसा कर लें कि अगर आप लोग ईपीसीएल में एंट्री मारते हैं ना, तो आप लोग 2 मंथ नहीं कम से कम 4 मंथ तक की तो होल्डिंग कर लें, क्योंकि 3-4 मंथ के अंदर ना दिखने में ये आ सकता है कि ये स्टॉक ना रिवर्सल ले, और रिवर्सल लेता हुआ ना फिर ये उठे। इस तरह से मुगल की बात कर रहा हूँ, तो मुगल तो आप लोगों को फौरन 23 ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि एसी 100 के स्टॉक्स में आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम लग रहे हैं और काम अच्छा हो रहा है। यानी कि जितनी भी स्टॉक की मैंने आप लोगों को डिपर और लोअर रेट्स पे बाय कॉल दी, तो वो सारे स्टॉक्स कितना 23 ऊपर निकले और बुलिश ट्रेंड में दाखिल हुए, इसीलिए है कि लोअर रेट्स पे ना और डिप पे इनमें बाइंग जनरेट हुई है, और विद वॉल्यूम्स ये स्टॉक बढ़ रहा है मुगल, तो ये अच्छी बात है। बस लाजमी इस कंपनी के स्टॉक में ना आप लोगों को मंडे के डे की ना फर्स्ट हाफ की ट्रेडिंग को वॉच करते हुए एंट्री मार लेनी है। तो जो भी मैंने आप लोगों को थंबनेल दिखाया ना अपने स्टार्ट से लेके 5 से 6 मिनट तक की वीडियो में, यानी कि इंट्रो से लेके जो मैंने 5 से 6 मिनट तक आप लोगों को स्टॉक की बाय कॉल दी ना, उसमें जो मैंने थंबनेल आप लोगों को दिखाया, तो लाजमी आप लोग उन थंबनेल की वीडियोस को वॉच कर लें। मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि उन वीडियोस को देखने के बाद ना आप लोग किसी भी बेकार कंपनी के स्टॉक में एंट्री नहीं मारेंगे। और अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसे बेकार शेयर्स कचरा स्टॉक्स बाय कर रखे हैं, तो उनको आप लोग अभी जैसे सेल कर दें कि इंडेक्स बिल्कुल ऊपर निकलेगा। मैंने आप लोगों को जितनी भी स्टॉक की बाय कॉल दी हुई है ना, मैं आप लोगों को डेली बेसिस पे अपडेट करके उन्हें स्टॉक बताता भी रहूँगा। यानी कि आप लोग इस कंपनी के स्टॉक को यहाँ बाय करें, इसको यहाँ सेल कर दें, यहाँ इसमें एंट्री मार लें। तो लाजमी आप लोगों को चैनल को सपोर्ट करना है, यानी कि इन वीडियोज़ को लाइक पे क्लिक करके ना मुझे कमेंट्स करके बता भी दें कि कौन से स्टॉक्स ना आप लोगों ने बाय कर रखे हैं। आप लोग कुछ मेरी पिछली मंथ की ना वीडियोस को वॉच कर लें, जैसे कि 2 मंथ पुरानी या 3 मंथ पुरानी, क्योंकि 2 से लेकर 3 मंथ पुरानी वीडियोस में ना मैंने आप लोगों को ज़्यादा ना स्टॉक की डिपर और लोअर रेट्स पे ना बाय कॉल दी भी। मैंने आप लोगों को होल्डिंग का बोला हुआ है, तो होल्डिंग का मतलब यही है कि आप लोगों ने अगर कोई भी ऐसे स्टॉक्स बाय कर रखे हैं ना जिनमें आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि एकदम छलांग दिखने में आ रही है और वॉल्यूम लग रहे हैं, और वॉल्यूम भी यानी कि उन कंपनीज के स्टॉक्स को ना तेजी से उठा रहे हैं और ऊपर से ऊपर बढ़ा रहे हैं,
तो फिर उन स्टॉक में ना आप लोगों को होल्डिंग करे रखना है, यानी कि उन स्टॉक में ना आप लोग मजीद इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं हर रेट्स पे। अब वो सिटी फार्मा है, ईफट है, कोई से भी ऐसी कंपनी का स्टॉक है ना कि वो शेयर लाजमी सी बात है कि ऊपर जाएगा, वो इसलिए कि बायर्स की एंट्री हुए पे हुए जा रही है हर लेवल्स पे, हर रेट्स पे। आप ये देखिए ना, मैं आप लोगों को जब इंडेक्स की बाय कॉल दे रहा था ना, इंडेक्स के स्टॉक्स में एंट्री मारने का बोल रहा था कि AC 100 के, तो उस वक्त तो इंडेक्स भी ना डिप पे था, यानी कि लोअर रेट्स पे ना इंडेक्स ट्रेडिंग कर रहा था। इंडेक्स के ना वॉल्यूम्स यही बन रहे थे, यानी कि इंडेक्स के वॉल्यूम्स जो बन रहे थे ना, तो उस वक्त तो 77 78 तक पे इंडेक्स था, और इन लेवल्स पे ना इंडेक्स आके रुक सा गया था। यानी कि 2 से लेके 3 मंथ तक ना इंडेक्स ने 70s में आके ट्रेडिंग करी हो, जैसी मजबूती बनाई है ना। मैं तभी तो आप लोगों को मजबूती का बोल रहा होता हूँ ना कि एक दफ़ा एक रेंज में स्टॉक हो या इंडेक्स हो, ट्रेडिंग कर लेना विद वॉल्यूम्स, तो आप लोग देख लें कि आप इंडेक्स कितना तेजी से हुआ ना, बुलिश ऊपर निकला या नहीं निकला। मैं तभी तो आप लोगों को देने में स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ ना। मैं तो आप लोगों से कम्युनिटी पोस्ट तक मैं पूछ रहा हूँ कि आप लोग सिर्फ क्लिक कर दें, किसी भी कंपनी के स्टॉक का पूछ रहा हूँ ना आप लोगों को, आप लोग ज़्यादा वोटिंग उस स्टॉक पे कर दें, ज़्यादा वोटिंग उस स्टॉक पे करें, उस पर क्लिक करें, ताकि एटलीस्ट मुझे पता चल जाए कि इस स्टॉक का ना आप लोग पूछ रहे हैं। मैं तभी तो आप लोगों को क्लिक करने का भी बोल रहा हूँ, और एक कीवर्ड आप लोगों को बता रहा हूँ, PSX मास्टर्स। तो ये लास्ट में यूट्यूब पर लिख के सर्च करके आप लोग कुछ मेरी पिछली वीडियोस को वॉच कर लेना, जितनी भी स्टॉक की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दिया, तो लाजमी ना आप लोगों ने स्टॉक में अभी से एंट्री मार लेना है। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, लाइक पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो यूट्यूब ने आप लोगों को बेल आइकन ऑल का ऑप्शन दिया हुआ है, तो लाजमी बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर लेंगे, तो फिर आप लोगों तक आने वाली वीडियोस का ना बर वक्त नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।